अब देश के उन शूरवीरों की जिक्र करते हैं जो मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। आतंकियों ने कायरों की तरह पहाड़ियों के पीछे छुपकर सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें देश के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान जख्मी भी हुए। जिसने भी यह खबर सुनी वो दुखी भी हुआ, क्रोधित भी। 5 जवानों की शहादत कितनी बड़ी क्षति है, इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक जवान तैयार होने में वर्षों की तपस्या लगती है। उन्हें सैकड़ों घंटों की कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। अनुशासन, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, खून पसीना, यह सब लगता है तब कोई राष्ट्र का रक्षक बनता है। अमूमन जीडीपी की विकास दर गिरने को देश के फायदे या नुकसान से जोड़ा जाता है, लेकिन सेना के जवान जब इस तरह शहीद होते हैं तो वो नुकसान जीडीपी के उतार चढ़ाव से कहीं गुना ज्यादा होता है। कठुआ में 5 जवानों की शहादत की खबर आप सुबह से कई बार सुन चुके होंगे। कैसे 2 ट्रकों में जा रहे 10 जवानों पर आतंकियों ने छिपकर हमला किया। लेकिन हमारा फोकस इस आतंकी हमले से जुड़ी 3 ऐसी बातों पर है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। M4 कार्बाइन, लोकल गाइड और कश्मीर टाइगर्स, ये वो 3 शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द कठुआ आतंकी हमले की पूरी कहानी घूम रही है। ये 3 ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करते हैं। सूत्रों के मुताबिक कठुआ में 4 से 5 आतंकियों ने हमला किया, लेकिन यह हमला उन्होंने अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल से किया। यह राइफल इतनी घातक है कि आर्मी वाहन की लोहे की बुलेट प्रूफ चादर में भी छेद कर दिया। बड़ा सवाल है कि यह अमेरिकी M4 कार्बाइन आतंकियों के पास कहां से आई। दूसरा ट्रिगर पॉइंट है लोकल गाइड। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की रेकी के लिए लोकल गाइड ने मदद की थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि लोकल गाइड ने आतंकियों को न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि उन्हें पनाह भी दी। तीसरा ट्रिगर पॉइंट है कश्मीर टाइगर्स। यह वो आतंकी संगठन है जिसने कहा है कि यह हमला उसने करवाया है। इसने पोस्टर जारी करके लिखा है कि यह मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है, साथ ही यह लड़ाई कश्मीर की आजादी तक चलती रहेगी। हालांकि इन आतंकियों को यह नहीं पता कि भारतीय सेना कश्मीर टाइगर्स की पूरी टीम को ऑल आउट करके अंडरग्राउंड पवेलियन में भेज देगी, यानी इन्हें मिट्टी में मिला देगी। यह भी नोट कर लीजिए कि कश्मीर टाइगर्स पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है, यानी ये जितने मर्जी पोस्टर जारी कर लें, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। ये खूनी खेल जैश और मसूद अजहर खेल रहा। इस आतंकी हमले में जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो आतंकियों का M4 कार्बाइन से हमला करना। अब इसका तालिबान कनेक्शन सामने आ रहा है। इन पाकिस्तानी आतंकियों को देखिए जो हथियार लहरा रहे हैं, वो उन्होंने अफगानिस्तान से लूटे। दरअसल अफगानिस्तान में 3 साल पहले अमेरिकी फौज के जाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस जंग में तालिबान की तरफ से कई पाकिस्तानी आतंकियों ने भी जंग लड़ी थी। 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी फौज हमेशा के लिए अफगानिस्तान छोड़कर चली गई, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के हथियार भी छोड़ दिए और जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तानी आतंकी वो हथियार लूटकर वापस पाकिस्तान आ गए। और कठुआ में आतंकियों ने जिन M4 कार्बाइन राइफल से हमला किया वो भी अमेरिका में ही बनी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये वही हथियार हैं जो अमेरिकी फौज काबुल में छोड़कर चली गई। अब समझिए कि अमेरिकी हथियार कितने घातक हैं। ये अमेरिका में बनी घातक असॉल्ट राइफल है। यह अमेरिकी सशस्त्र बलों का प्रमुख हथियार है। यह हथियार नजदीकी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। यह 1 मिनट में 700 गोलियां फायर कर सकती है। इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 3 किलोमीटर से ज्यादा है। यूएस मरीन कॉर्प्स के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल कठुआ में हमला करने वाले आतंकियों की तलाश हो रही है। संदिग्ध स्थानीय लोगों पर भी नजर है जो आतंकियों के मददगार हो सकते हैं। अब आप कठुआ से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, इसमें हमले से जुड़ी कई और जानकारियां। सबसे पहले आप वाहन पर गोलियों के निशान देखिए। ड्राइवर साइड पे एक यहाँ पर 2 निशान जो है वो हमें साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं, और उसी के साथ जो टायर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पंचर किए जाते हैं। जो ब्लड प्रूफ प्लेट है इसी के अंदर भी जो गोली है वो चली जाती है, और ऐसा लग रहा है कि स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों ने किया हो सकता है। ये वो बुलेट्स है, ये देखिए साफ तौर पे आप बुलेट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और बुलेट्स है जो गाड़ी के अंदर है। पूरे जब भी कहीं आतंकी हमला होता है तब आतंकवादी संगठन तुरंत जिम्मेदारी लेने आ जाते हैं। यह असल में आतंकियों का प्रचार अभियान होता है।
ताकि आतंक के आका इन्हें गंभीरता से लेना शुरू कर दें। लेकिन इससे पहले कि कोई इन्हें गंभीरता से ले, भारतीय सेना के जवान इन्हें मारकर इनके सही ठिकाने पर भेज देते हैं। इस बार भी यही होगा। कठुआ में आतंकी हमले के बाद राजनीतिक फायरिंग भी खूब हो रही है। एक तरफ आतंकियों की, एक तरफ हमारे जो सैनिक हैं उनकी शहादत का गम है, तो दूसरी तरफ इस हमले से उठे सवालों की गोलियां भी। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा। 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन। हाँ, आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं। ये पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हमारे वीर सैनिक इसका कड़ाई से जवाब दें। ये जो बॉर्डर पार से आतंकवादी आ रहे हैं, जो पाकिस्तान प्रोत्साहित करके भेज रहा है, उसको रोका जाए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। कि हमारे सुरक्षा बलों की शहादत, हमारे सुरक्षा बलों की कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी और उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, सूद ब्याज के साथ जवाब मिलेगा। हर शहादत एक ट्रेल छोड़ के जाती है। कहा हमने और हमारी सरकार ने क्या किया है ना, श्रद्धांजलि दो, माल्यार्पण करो और उसके बाद फिर भूल जाओ। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार के बाद देश की सुरक्षा ट्राइड की जल थल से लेकर नभ तक भारत की रक्षा शक्ति प्रबल हो रही है। इसकी बात करते हैं जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को चुप रही है। आने वाले समय में देश की सुरक्षा ट्राइड में कुछ नए और मारक हथियारों की एंट्री होने वाली है। इसमें सबसे लेटेस्ट भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर है। इस टैंक के जरिए चीन का सारा जोर निकालने की तैयारी है। टैंक का सफल परीक्षण हो चुका है और इसे चीन के खिलाफ तैनात किया जाएगा, वो भी हाई रेंजेस में जहां लाइट वेट टैंक्स की जरूरत होती है। थल से लेकर जल तक चीन की साजिशों को धुआं करने की तैयारी है। दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारतीय नौसेना फ्रांसीसी राफेल एम यानी मरीन लड़ाकू विमान को खरीदने जा रही है। और भारत के रक्षा तरकश में तीसरा हथियार सुखोई 57 है, पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद, जिसके भारत आने की चर्चा तेज हो गई। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना को चीन के खिलाफ जोरावर का जोर दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी। माना जा रहा है कि जोरावर को चीन के कम वजन के टैंक ZTQ टाइप 15 के मुकाबले के लिए तैयार किया गया। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प के बाद से चीन ने ZTQ टाइप 15 टैंक तैनात किए हैं। इंडियन आर्मी ने 200 T-72 टैंकों को तैनात किया। हालांकि ये टैंक जोरावर के मुकाबले भारी है। जोरावर टैंक लेजर, मशीन गन, ड्रोन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। ये काफी तेज चलता है, एम्फीबियस है यानी जमीन पर चल सकता है, साथ में नदियों में तैर सकता है। भारतीय सेना ने पहले 59 जोरावर टैंक का ऑर्डर दिया है। कुल मिलाकर सेना ऐसे करीब 354 टैंक खरीदेगी। जोरावर टैंक जहां पहाड़ी इलाकों में चीन की तरफ गोलों का मुफ्त डिलीवरी करेगा, वहीं दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक चीन को चित करने के लिए भारतीय नौसेना राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रही है। इन्हें नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान का नेवल वेरिएंट है जो भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और युद्ध की तस्वीर को बदल सकता है। यह सिंगल सीटर फाइटर जेट है जो समंदर की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है। राफेल विमान की रफ्तार करीब 1390 किलोमीटर प्रति घंटे और 50,000 फीट की ऊंचाई तक इसकी उड़ान है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, राफेल में वो हथियार लग सकते हैं जो राफेल में लग रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राफेल मिराज, जैगवार, इन सब में एक ही टाइप के हथियार
का इस्तेमाल हो सकता है।